दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उनके सरकारी निवास स्थान से ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को उनके सरकारी निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, उसके बाद देश भर में आप की कार्यकर्ता आक्रोश नजर आई। मुंबई में भी आप पार्टी के ढेर कार्यकर्ताओं ने मुंबई के बेलाड पियर इलाके में स्थित ईडी के मुख्यालय दफ्तर के बाहर जाकर में विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार गुलाबी जमकर नारेबाजी भी दी और मोदी सरकार गुलाबी जमकर नारेबाजी भी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन करने आए कई कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। हमने क्या करा दिया? हम आपके बच्चे भी ले रहे हैं, हमको बता दे रहे हो। नागपुर और रामटेक सीट में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निकाली गई नायाब तरकीब। हर सीट से खड़े होंगे 400 उम्मीदवार। ईवीएम से चुनाव का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। अनेक राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन ईवीएम के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव रद्द कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विराट मोर्चा निकाला गया, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लेने पर अब इसके लिए नई तरकीब ढूंढ निकाला गया है। इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम का विरोध दर्ज कराने के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में 400 उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के सदस्य एडवोकेट आकाश मोहन ने बताया कि प्रत्येक ईवीएम मशीन का एक कंट्रोल यूनिट होता है। इस बार चुनाव आयोग M3 ईवीएम मशीन लाई है। इस मशीन में ज्यादा से ज्यादा 24 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते हैं। एक बैलेट यूनिट पर 16 उम्मीदवार का नाम होता है। इस अनुसार 24 बैलेट यूनिट पर 384 उम्मीदवार आ सकते हैं। उम्मीदवारों की संख्या 384 या उससे ज्यादा होने पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर पर चुनाव लेना होगा। यही हमारा प्रयास है। नागपुर, रामटेक सहित पूर्ण महाराष्ट्र और देश की सभी जगहों पर 400 से ज्यादा नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या मांग है आपकी? बताइए। आप सभी जानते हैं कि विगत 2018 से इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ये अपने देश में चुनाव प्रक्रिया से ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि बैलेट के चुनाव की प्रक्रिया ये प्राथमिक प्रक्रिया है जो चुनाव होते हैं भारत देश में, और ईवीएम को हमेशा के लिए बंद किया जाए, इस मांग पे हम विगत 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2024 के चुनाव जो है, इन लोकसभा चुनावों में भी हमारी यही मांग है और इस बारे में हमने बार बार जो है इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और उसी के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी ये निवेदन दिया है कि हमारी जो मांग है बैलेट पेपर से चुनाव करने की, उस मांग को जो है पूरा किया जाए। लेकिन बार बार निवेदन देने के बाद भी, पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा करने के बाद भी और पर्सनली कलेक्टर से मिलने के बाद भी हमारी मांग जो है वो पूरा नहीं की गई और उसके उलट जो है हम पे इलेक्शन थोपा गया है, जो कि इलेक्शन ईवीएम से होने वाला है। हमने अभी ये निर्णय लिया है कि हम लोग किसी भी हालत से ईवीएम से चुनाव इस देश में नहीं होने देंगे और उसके मद्देनजर जो ईवीएम की कैपेसिटी है 384 उम्मीदवार की, उस 384 उम्मीदवार की कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग जो है प्रायोगिक तौर पे पहले हम नागपुर और रामटेक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम 384 से ज्यादा यानी 400 के करीब और 400 से ज्यादा हम लोग उम्मीदवार देंगे और 400 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करके हम लोग जो है मांग करेंगे कि जो
इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कम से कम नागपुर और रामटेक के लिए कम से कम जो है वो बैलेट से ही चुनाव हो। और उसके अलावा हम पूरे विदर्भ में जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथी हैं, हम उनसे ये विनती कर रहे हैं कि आप भी सामने आए, निडरता से सामने आए और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोगों से विनती कर लोगों के द्वारा 400 से ज्यादा उम्मीदवारी अर्जी जो है नामांकन जो है वो भरवाए और पूरे विदर्भ में भी जो है इस तरीके का एक सकारात्मक जो है सकारात्मक जो एक मिनिट एक थांब ना. असं आहे की ईवीएम का प्रेम इनको है, इसके लिए एक और किस्सा मैं आपको बता दूं ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए इसके ऊपर. उनको ईवीएम इतना जरूरी कि ईवीएम उनको रखना ही है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो 2 कमिश्नर उनको एडिशनल देना था, उसकी मीटिंग उनकी शेड्यूल थी 15 तारीख को. बराबर है, 15 तारीख की मीटिंग शेड्यूल थी, पर 15 तारीख को मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में. इन्होंने मीटिंग एक दिन पहले प्रीपोन कर डाली ते घरी, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लिस्ट भेजते 225 कैंडिडेट की, और मीटिंग में जब बैठते तब देते 6 कैंडिडेट की, और वो जाने के पहले ही प्रोसीड लिख के खत्म. यानी समझ लो एक कितना प्रोटेक्शन वहां है. थी कल हो सकता है लॉर्डशिप के आगे जब 15 तारीख को था तो लॉर्डशिप शायद कोई डायरेक्शन दे दे कि इसको ऐसा करो वैसा करो, तो उनको वो भी रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि वो उनके लिए लॉर्डशिप का कुछ वहां पर जजमेंट आ जाता और वहां से फिर ईवीएम के ऊपर फिर से पूरा शिकंजा कस दिया होता तो तकलीफ हो जाती थी. वो तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने बराबर एक दिन पहले प्रीपोन कर डाला, अपना उसको अपॉइंट कर डाला, मोकले हो गए उसमें से. ये उसमें एक चीज उससे मजबूती देती उस हमारे. चलो एक महत्वपूर्ण सूचना ऐसी है, महान संत के फोटो से छेड़छाड़ मामले में नवघर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. श्री स्वामी समर्थ महाराज की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ नवघर पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 की धारा 66C के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को भाईंदर पश्चिम के उत्तन इलाके से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी मुजाहिद शेख ने संत की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो स्वामी जी के चेहरे पर लगाकर उनके नीचे स्वामी सत्यनाशी महाराज लिखकर फेसबुक पर पोस्ट किया था. फोटो वायरल होने के बाद विधायक गीता जैन ने पुलिस को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि इस संबंध में पुलिस मामला दर्ज कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले को गिरफ्तार करे. इस मामले में जोन 1 के पुलिस उपायुक्त गायकवाड़ ने कहा कि युवाओं को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. सर एक जो फोटो पोस्ट किया गया था उस पर आपने कुछ कार्य पकड़ा, क्या है मामला? इसमें नवघर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी ऑफेंस रजिस्टर है. इसमें जो आरोपी था उसको अरेस्ट भी किया गया है. सर किस तरह की उसके ऊपर धारे लगाई गई और क्या करता था? इसमें आईपीसी 153 to 95 66C IT एक्ट के तहत मामला दर्ज है. सर जिस तरह से अभी 4 संख्या लगी हुई लोकसभा है, क्या बोलेंगे लोगों को किस तरह से पोस्ट से बचने? अभी लोकसभा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है और मैं यूथ खास करके यूथ को आह्वान करना चाहता हूं कि कोई भी पोस्ट ऐसी मत डाले कि जिसकी वजह से दूसरे समुदाय धर्म की लोगों की धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचे, आहत पहुंचे. ऐसा मत करो. गडबड चालली, कुठं आहे सर वो चष्मा? नाही गडबड चालली, मोबाईल सुटतोय, चष्मा सुटतोय, टिकता नाही आहे. आता कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू आहे. कॉम्बिंग ऑपरेशनची आज बातमी देतो. ऍक्च्युअली कालच काल आलो पण मीटिंग होत्या तुमच्या त्यामुळे मला ती हे पण करता आली नाही.